Hello, welcome back as friends. Myself Kanhaiya Jha and here I am on the channel Kanhaiya Physics. This is the second lecture on light reflection and refraction. Today we will understand that what is the meaning of reflection and refraction of light. First, before that we have to understand what is mirror. What is mirror? So about the mirror, first there is a definition of mirror. The definition I have already detailed, that surface which can reflect the ray of light. So all the surface which can reflect the ray of light is known as mirror. For example, suppose that if any light will go here, then it will get reflect back like this. It will go and it will get reflect back. So this is known as mirror. So first we have to understand that what is the meaning of reflection. What is the meaning of reflection? For understanding reflection, let us understand this thing first. That this is a plane mirror. This is a plane mirror. Plane mirror has two parts. One is known as polished surface and one is known as reflecting surface. One is known as polished surface and one is known as reflecting surface. Here we have to understand that what is the meaning of reflecting surface and polished surface. So first understand what is the meaning of reflecting surface. So reflecting surface किसको बोलते हैं? तो जो जैसे ये सरफेस है, कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे गया और ये रे ऑफ लाइट किस तरफ जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जा रहा है. तो हम कैसे बोलेंगे? द रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, द रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. इसका भी डेफिनेशन आप लोग को समझना पड़ेगा. तो अभी से समझ लेते हैं कि रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर की तरफ से उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. यही भी एक चीज और समझना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. और रिफ्लेक्टेड रे को हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए. रिफ्लेक्टेड रे तो कैसे डिफाइन करते हैं? द रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर. कैसे बोलेंगे? द रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर, जो मिरर से अवे जाए इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि जैसे हम लोग के पास गेंद होता है, जैसे बॉल होता है, उसको हम लोग दीवार पे फेंकते हैं, राइट? कभी कभी बॉल को क्या कहते हैं? दीवार पे हिट कहते हैं. तो जब हिट कहते हैं तो क्या होता है कि वो हिट करेगा और फिर से बाउंस बैक होगा. बाउंस बैक होता है. ऐसे लाइट भी बाउंस बैक होता है. लाइट गया, मिरर को हिट किया और ये बाउंस बैक हुआ. तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे सेम मीडियम कहने का मतलब पहले समझिए कि ये लाइट जा कहाँ रहा है. ये मिरर है तो ये लाइट कहाँ जा रहा है? तो मीडियम क्या है? एयर में जा रहा है. तो एयर इज द मीडियम. तो लाइट एयर से जा रहा है तो एयर इज द मीडियम. तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट एयर से जा रहा था इनिशियली, आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइनली क्या हो रहा है? एयर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. मतलब एयर से ही गया और एयर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गया. तो इसको क्या बोलते हैं कि ये लाइट बाउंस बैक हो गया सेम मीडियम में. कहां बाउंस बैक हुआ? सेम मीडियम में. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बाउंसिंग, राइट डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium, bouncing back of light in same medium, in same medium, bouncing back of light in same medium is known as reflection of light, is known as reflection of light, reflection of light. Clear? तो लाइट जब सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे कुछ चीज और आपको समझना है. जैसे इंसिडेंट रे, क्या समझना है? इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे पहले वही समझ लेते हैं. इंसिडेंट रे को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे समझते हैं कि इंसिडेंट रे को कैसे लिखे? द रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द मिरर, द रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द मिरर, जो मिरर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. अपन ऊपर ही लिख ले, लेकिन बेटो ऊपर ही लिख देते हैं. लिखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे. कैसे डिफाइन करेंगे इंसिडेंट रे को? द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग टुवर्ड द मिरर, विच इज गोइंग टुवर्ड द मिरर, टुवर्ड द, और यू कैन टुवर्ड द
reflecting surface towards the reflecting surface of mirror towards the reflecting surface of mirror towards the reflecting surface of mirror is known as incident ray is known as incident ray. तो कैसे डिफाइन किए इसको? द रे ऑफ लाइट व्हिच इज गोइंग टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट। तो वो रे ऑफ लाइट जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर के तरफ है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। यहीं पे आपका डेफिनेशन लिख देते हैं रिफ्लेक्टेड रे का। किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? राइटिंग द रे ऑफ लाइट going away from the reflecting surface reflecting surface going away from the reflecting surface is known as reflected ray। क्लियर? तो इंसिडेंट रे भी समझ गए, रिफ्लेक्टेड रे भी समझ गए। अब यहाँ पे कि ये सब डेफिनेशन आपको याद किया रखना है नहीं, दिस ऑल इज वेरी सिंपल। आप लोग बस एक बार समझ लीजिए, उसके बाद तो बस इंग्लिश बना के क्या करेंगे? लिख देंगे, राइट? उसके बाद हमें क्या समझना होता है? तो हमें समझना होता है नॉर्मल। क्या समझना होता है? नॉर्मल। तो थोड़ा सा नॉर्मल को भी हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। नॉर्मल का डेफिनेशन लिखिए, इट इज a line perpendicular, write it like this, it is a line perpendicular to the mirror surface, is known as normal, ठीक है? तो नॉर्मल को बनाने के लिए एक और कंडीशन आपको समझना पड़ेगा कि ऑलवेज वी हैव टू मेक नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहां बनाना पड़ता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो राइट दैट थिंग आल्सो दैट ऑलवेज वी हैव टू मेक नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल हमें हमेशा कहां पे बनाना पड़ता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या इस फोटो में अगर आपको बोले कि आप नॉर्मल बना के दिखाइए तो क्या दिखा सकते हैं? नॉर्मल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो पहले तो नॉर्मल बनाने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस खोजना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ये भी तो हम नहीं जानते हैं। तो इसके बाद हम समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। क्या समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो राइट इट द पॉइंट where incident ray will hit the mirror is known as point of incidence, तो कैसे डिफाइन किए? एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे मिरर को हिट करे। तो ये पॉइंट क्या आप लोग देख पा रहे हैं? इस पॉइंट पे क्या हो जाए कि इंसिडेंट रे मिरर को हिट करे, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बताएंगे पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे विल हिट द मिरर इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक समझ में आया? यहाँ पे अब हमें क्या समझना है कि नॉर्मल कैसे बनेंगे। क्या समझना है? तो इस कंसेप्ट को एकदम ध्यान से समझना कि नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस खोजूंगा। क्या करूंगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस खोजूंगा। उसके बाद क्या करेंगे कि नॉर्मल बनाने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन बनाना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर हो मिरर पे। क्या कहना पड़ेगा? एक लाइन बनाना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर हो मिरर पे। ये लाइन को देखना, ये लाइन क्या परपेंडिकुलर है मिरर पे? ये एंगल देखना कितना है? 90। तो ये लाइन ये मिरर हुआ, तो ये लाइन क्या इस मिरर के परपेंडिकुलर है? हाँ। एंगल कितना बन जाएगा इन दोनों के बीच में? 90। तो वही तो हम बोले कि नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन होता है जो कहां पे बनता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है। और ये लाइन मिरर का कितना होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए।
मिरर का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। दैट मींस व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड मिरर, 90 डिग्री। इज इट 90 डिग्री? वी विल से यस, दैट मींस दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, करेक्ट। तो हम लोग नॉर्मल बनाना भी सीख गए। तो नॉर्मल का यही कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग को जो डिफाइन करना पड़ता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन कैसे करते हैं, और फिर से हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। दैट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करने से पहले आप लोग थोड़ा सा पिक्चर को देखना। ये है आपका क्या, इंसिडेंट रे। ये क्या है, नॉर्मल। दिस एंगल, कैन यू सी, दिस एंगल इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये एंगल किस किस के बीच बना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नॉट एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दैट इज एंगल बिटवीन incident ray, angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, is known as angle of incidence। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यहीं पे हम लोग को एक चीज और डिफाइन करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से लिखेंगे, स्मॉल आई। तो ये स्मॉल आई किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। ये एंगल किसके किसके बीच में है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। यहीं पे हम लोग एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंबल जो होता है स्मॉल आर। क्या होता है, स्मॉल आर। और ये एंगल आप लोग देख पा रहे हैं, यही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल किसके किसके बीच बना, तो इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, हाउ यू विल डिफाइन इट, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दैट इज द डेफिनेशन, एंगल बिटवीन। अच्छा, between I am writing just like this, b slash w, you should understand angle between reflected ray, angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection, angle of reflection is known as angle of reflection. So up to this clear, angle of incidence, angle of reflection is clear. Okay, after this what we will understand, we will understand about spherical mirror. What we will understand? We will understand about spherical mirror. अच्छा, before spherical mirror ना, understand about law of reflection. Law of reflection. Then what are the law of reflection? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्या समझना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है, दोनों को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट लॉ को समझते हैं। क्या समझते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे लिख लेते हैं, angle of incidence is equal to angle of incidence is equal to angle of reflection, is equal to angle of reflection। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये। दैट मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। दैट मींस इफ दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, this angle will be also how much, 30 degree. If this angle will be 50 degree, this angle will be also how much, 50 degree. That means angle of incidence will be equal to angle of reflection. This is the first law। और इसी को बुक में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल I is equal to angle R। I means angle of incidence is equal to angle of reflection। Now we have to understand the second law of reflection। This law, second law of reflection। तो second law of reflection को भी हम लोग लिख लेते हैं।
तो पहले आप फर्स्ट लॉ को लिखिए, हम सेकेंड लॉ यहाँ पे इस स्पेस में लिख देते हैं। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence, and normal at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence, all lie in a same plane, all lie in a same plane। कैसे इसको डिफाइन किए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए कि इसको कैसे समझेंगे, तो आप ऐसे समझिए कि ये है मेरा एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो इस ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको देख पा रहे हैं, ये कहां पे है? हमारा हैंड कहां पे? एक्स एक्सिस में है भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। जैसे ये बोथ यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या है? वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही और भी प्लेन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है मेरा जेड एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्चुअली 3 एक्सिस होता है। हम लोग अभी तक जो सीखे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सीखे हैं। अब आप लोग ऐसे समझिए कि एक्चुअली ये 3D होते हैं, 3 डायमेंशन। तो एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी एंड जेड एक्सिस भी। इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि ये प्लेन कहां पे है? एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे? वाई में भी है और जेड में भी है। तो ये प्लेन क्या होगा? वाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। और इसको बता दीजिएगा जल्दी से, ये कहां पे है? एक्स में है और जेड में है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन। तो ये जो प्लेन है, अच्छा अब ये बता दीजिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये प्लेन क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। अच्छा अब ये बताइए, ये जो इंसिडेंट रे है ये किस प्लेन में है? एक्स प्लेन में। सॉरी, इंसिडेंट रे किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। रिफ्लेक्टेड रे भी किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि बोर्ड पे ही बनाए ना। ये बोर्ड कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। और नॉर्मल कहां पे बनाए? एक्स वाई प्लेन में ही बनाए। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल आप लोग कहां पे बनाते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस ऑल विल लाई इन ए सेम प्लेन। ऑल विल लाई इन ए सेम प्लेन। तो इसको बच्चे लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। बट प्लेन का मतलब क्या होता है कि ये तीनों किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा हम स्फेरिकल मिरर के बारे में समझते हैं। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? क्या समझेंगे? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो पहले तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन लिखेंगे। उससे भी पहले हम थोड़ा सा ये मिरर के बारे में क्या समझ लें? मिरर के बारे में समझ लें कि मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है? मिरर का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मिरर का जो प्लेन मिरर का थोड़ा सा प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर समझते हैं। क्या समझते हैं? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मान लीजिए कि ये एक मिरर है, ये एक क्या है? मिरर है। यहां पे हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखें। मिरर के सामने क्या किए? एक ऑब्जेक्ट को रखे। तो ये जो ऑब्जेक्ट को हम रखे, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर सीधा रखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सीधा रखें। इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करना चाहते हैं? इमेज बनाना चाहते हैं। इमेज बनाने के लिए हमेशा हमें 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट। तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक रे ऑफ लाइट को हम यहां से सीधे यहाँ पे गिराते हैं। क्या किए? एक रे ऑफ लाइट को सीधे यहां से यहाँ पे गिराए। तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है? मिरर की तरफ। अच्छा ये एंगल क्या हो गया? यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल ये लाइन नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल होता है और नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री, ये लाइन है क्या हो गया नॉर्मल हो गया। तो ये जो एंगल है ये एंगल किसके किसके बीच है, इंसिडेंट के और नॉर्मल के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी इतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इतना ही एंगल बना के क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा कि अब एक और रे ऑफ लाइट आप ऐसे लीजिए, ऐसे एकदम एस्केप। तो ये रे ऑफ लाइट जब लेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो समझना। ये कौन सा है इंसिडेंट रे है, क्यों, क्योंकि ये मिरर के तरफ जा रहा है, द रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द मिरर इज इंसिडेंट रे। ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये पॉइंट क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, किसका, मिरर का। तो मिरर का परपेंडिकुलर तो यही लाइन है, राइट, तो यही लाइन तो नॉर्मल भी है। अब यहाँ पे ठीक से समझ लेना, ये इंसिडेंट रे भी है और यही लाइन क्या है नॉर्मल भी है। तो अब आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है। अच्छा, अगर ये ऐसा होता तो ये एंगल कितना होता 90, 80, 70, 60, 45, 30, 20 और ये क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन पे क्या होगा 0 और ये कंडीशन क्या होगा 90। तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 0, दैट व्हाई एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट व्हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी आल्सो 0। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जो जिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में 0 होगा मतलब उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा आप लोग समझ लेना फिर से कि अगर प्लेन मिरर पे कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर हिट करे, क्या बोले, प्लेन मिरर पे कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर हिट करे तो इंसिडेंट रे जो होता है वही नॉर्मल होगा और वही रिफ्लेक्टिव रे होगा। क्या बोले कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करे, क्या करे परपेंडिकुलरली हिट करे, तो जो इंसिडेंट रे है वही नॉर्मल होगा वही रिफ्लेक्टेड रे होगा, मतलब तीनों सेम लाइन पे होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0। तो यहाँ पे ये इसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें ये बताइए कि जब भी इमेज बनता है, जब भी इमेज बनता है वी रिक्वायर मिनिमम 2 रे। हमेशा याद रखना इस चैप्टर में जब भी हमें इमेज बनाना होता है तो हमें कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो हमने 2 रे ऑफ लाइट को लिया। अब क्या ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड है क्या है ये, सेकंड रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है यहाँ से। क्या ये रे और ये रे कभी मीट करेगा, ये नीचे जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो बोथ विल नॉट मीट विद ईच अदर। और अगर दोनों मीट नहीं करेगा तो इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज रियली नहीं बनेगा लेकिन वर्चुअली तो बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक्सटेंड करेंगे। कहां पे एक्सटेंड करेंगे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे और इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो इमेज बनेगा ये दोनों कहां पे मिले हैं, यहां पे मिले हैं। कहां पे मिले हैं, यहां पे मिले हैं। तो इसको जब पीछे बढ़ाए तो ये दोनों का मीटिंग कहां पे है, मीटिंग पॉइंट यहां पे है। तो जहां पे मीट करता है वहीं पे इमेज बनता है। हम क्या बोलेंगे, जहां पे मीट करता है वहीं पे इमेज बनता है। तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, पीछे जाके यहाँ पे बनेगा। कहां पे बनेगा, पीछे जाके यहाँ पे बनेगा। इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, अगर ए बी है तो इसका इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, ए डैश बी डैश। डिफरेंशिएट करने के लिए हम डैश ले लेते हैं, ए डैश बी डैश। अच्छा, इस इमेज के बारे में बताइएगा, ये इमेज क्या सीधा बन है, सीधा बन है और ये इमेज क्या, अच्छा है यहाँ पे इमेज भी 2 टाइप का होता है, हम आपको बाद में बताएंगे, रियल और वर्चुअल। या तो रियल होगा या वर्चुअल। तो यहाँ पे रियल और वर्चुअल को थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि ये इमेज के एक्चुअली मिट, ये रे ऑफ लाइट के एक्चुअली मिट कर जाए, नहीं ये तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, पॉलिश सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो ये पॉलिश सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाया है मतलब एक्चुअली मीटिंग नहीं कर रहा है, वर्चुअली मीटिंग कर रहा है। कैसे मीटिंग कर रहा है, वर्चुअली मीटिंग कर रहा है। तो ये इमेज वर्चुअल है। रियल और वर्चुअल के बारे में हम जैसे डिस्कस करेंगे। तो ये इमेज क्या है, वर्चुअल। और जितना भी वर्चुअल इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, सीधा। तो प्लेन मिरर में हम लोग जब अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का सीधा चेहरा दिखता है। जैसे हम लोग का हेड ऊपर ही जाता है और लेग नीचे ही जाता है जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं।
ऐसा तो नहीं होता है कि मेरा हेड नीचे चला गया और मेरा लेग ऊपर चला गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो प्लेन मिरर हमेशा एग्जैक्ट इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि रियल मीटिंग नहीं होता है। और क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और इसका हम लोग इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये क्या है, इमेज, ये क्या है, इमेज, ये क्या बना, इमेज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना होता है, मतलब ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये डिस्टेंस अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। ये बात समझ में आया। यहाँ पे एक चीज और आपको जो समझना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर का होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। तो प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी क्या करेंगे, लिखेंगे। ऐसे ही क्या सब प्रॉपर्टी था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। ये सब आप लोग लिख लेना, बुक में दिया हुआ होगा। और यहाँ पे एक चीज और जो समझना है, मेनली हम लोग का स्फेरिकल मिरर समझना है, एक चीज और जो समझना है वो है लेटियल इन्वर्जन। क्या समझना है, लेटियल इन्वर्जन। लेटियल इन्वर्जन किसको बोलते हैं, तो लेटियल इन्वर्जन थोड़ा सा समझ लेना। लेटियल इन्वर्जन, तो लेटियल इन्वर्जन का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, लेटियल इन्वर्जन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears as left side of image and vice versa, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। ये देखिए जैसे मिरर है, तो यहाँ पे जितना भी सिमेट्रिकल फिगर होता है ना, जैसे एम क्या है, सिमेट्रिकल है। एम सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि ये क्यों देखते हैं कि ये जितना लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में, तो इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा। जैसे ए भी क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में भी है। ये देखिए सिमेट्रिकल है, तो ये उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन जैसे देखिए मेरा नाम जैसे कन्हैया है, तो मेरा नाम कहां से स्टार्ट हो जाए, के से, तो इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा के। ठीक है, ऐसे जैसे ई को देखिए, ई कैसा बनेगा, ई जैसे ऐसा है तो ई का इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एम्बुलेंस का इमेज बना के दिखाएंगे। आप लोग खुद से पहले बना के देखना कि एम्बुलेंस का लेटियल इन्वर्जन कैसे होता है, और इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले एम्बुलेंस का बना के दिखाएंगे, और फिर से हम स्फेरिकल मिरर पे चलेंगे और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।